नमस्कार। आज हम अपनी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरात कुरान और बाइबल के हवाले से सूफी मुसलमानों की और उनके फिरकों की जो शेष कल एपिसोड में रह गया था उसकी चर्चा करेंगे। कल के एपिसोड में इसना अशरी, जैदिया और इस्माइली सूफी मुसलमानों की चर्चा की गई थी। अगला और चौथा फिरका है दाऊदी बोहरा। दाऊदी बोहरा इस्माइली शिया मुसलमानों का एक समूह जो 21 इमामों को मानता है, इन्हें दाऊदी बोहरा कहते हैं। इनके आखिरी इमाम तैयब अबुल कासिम, इसके बाद धार्मिक गुरुओं की परंपरा चली जिन्हें दाई या सैयदना भी कहते हैं। इनके 52वें दाई सैयदना बुरहानुद्दीन रब्बानी थे। 2014 में रब्बानी के मरने के बाद उनके 2 बेटों में वारसाना झगड़ा छिड़ गया। ये झगड़ा अदालत में पहुंच गया। आज तक इसका निर्णय नहीं हो पाया है। बोहरा मुसलमान सुन्नी में भी होते हैं। बोहराऊ गुजराती शब्द से बना है जिसका अर्थ है व्यापार करने वाला। सूफी बोहरा का जो समाज है वो धनी होता है। इनके धर्म गुरु का चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होता है बल्कि वारिसाना होता है। दाऊदी राजस्थान के गलियाकोट में बहुतायत रूप से रहते हैं। अब हम अगला फिरका 5वां खोजा शिया। 14वीं शताब्दी में फारसी पीर सदरुद्दीन जो हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म में आए थे, इन्हीं के अनुयायी खोजा सूफी कहलाते हैं। खोजा मुसलमान सुन्नी में भी होते हैं। ये भारत और पूर्वी अफ्रीका में रहते हैं। ज्यादातर खोजा शिया इस्माइली शिया के कानून को मानते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं 6ठा फिरका नुसैरी शिया। यह शियों का एक फिरका है जो सीरिया तथा मध्य पूर्व के क्षेत्र में रहता है। सीरिया के राष्ट्रपति अल असद इसी समुदाय से आते हैं। इसे अलावी नाम से भी हम जानते हैं। इनके अनुसार हजरत अली पहले इमाम ईश्वर के अवतार थे जिनका कानून इसना अशरी में दिया हुआ है। ये पुनर्जन्म में यकीन करते हैं और कुछ तो ईसाइयों की परंपराओं को भी मानते हैं। इनके धर्म का ये एक हिस्सा है। शिया मुसलमान ईरान में के कुल संख्या का 97% रहते हैं, लगभग 6 करोड़। इराक में कुल संख्या का 67% लगभग 1 करोड़ 74 लाख रहते हैं। अजरबैजान में कुल संख्या का 85% लगभग 76 लाख तथा बहरीन में कुल संख्या का 74% अर्थात 5 लाख
रहते हैं। आइए अब हम सुन्नी मुसलमानों की चर्चा करते हैं। सुन्नी में 4 प्रमुख धार्मिक नेता हुए हैं। इमाम अबू हनीफा सन 699 ईस्वी से सन 767 ईस्वी तक, इमाम शाफई सन 767 ईस्वी से सन 820 ईस्वी तक, इमाम हम्बल सन 780 ईस्वी से सन 885 ईस्वी तक, सन 855 ईस्वी तक, इमाम मालिक सन 711 से सन 795 ईस्वी तक। आइए अब हम इमाम अबू हनीफा की चर्चा बढ़ाते हैं। इमाम अबू हनीफा के इनको इमाम आजम भी कहते हैं। आप ईरान के बाहर कूफा में जन्मे। आप ईरान शहर में ही ईरान में आप कूफा में जन्मे। आप इराक में कूफा शहर में जन्मे। आपका असल नाम नुमान बिन साबित है। आपके पिता ताबित एक व्यापारी थे। आप ऐसे समय में पैदा हुए जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा, कई साथी जीवित थे। आपने उन सहाबों को देखा है। आप उनके ताबईन में से हैं, अर्थात जिन्होंने सहाबों को देखा। आप शुरुआत में व्यापार कर रहे थे, लेकिन बाद में आपने दीनी पढ़ाई की। सन 763 ईस्वी में अब्बासी खलीफा अबू जाफर मंसूर ने आपको प्रमुख काजी के रूप में नियुक्त कर लिया, परंतु आपने इस नियुक्ति को ठुकरा दिया, जिससे आपको कैद कर लिया गया और वहीं कैद खाने में ही जहर देकर मार डाला गया। बाद में आपके छात्र अबू यूसुफ ने फिका हनफी पर किताबें लिखी। फिका हनफी के मानने वाले लोगों को, फिका हनफी के मानने वाले लोग सुन्नी मुसलमानों की संख्या बहुत अधिक है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे कल के एपिसोड में शुक्रिया। जय हिंद।